हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गैसों में, आपका क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके लिए रहते हैं। आपका क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके लिए रहते हैं। बताइए कमेंट करके, किसके लिए रहते हैं। तो बताइए किसके लिए रहते हैं। तो याद रखिएगा, रंध्र के लिए रहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताइए कमेंट करके कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे 108 नहीं समझना, यहाँ पे आपका 10⁸ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। आपका क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। बताइए कमेंट करके किस विधि से होता है। तो याद रखिएगा, मुकुलन के विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा, मुकुलन के विधि से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो याद रखिएगा, किसने ज्ञात किया। तो याद रखिएगा, रोमर ने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा, कोयला बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है। बताइए कमेंट करके किसके लिए होता है। याद रखिएगा, रंध्रों के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो रंध्रों से होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। बताइए कमेंट करके किसका है। तो याद रखिएगा, किसका है? तो अनुप्रस्थ का है। किसका है? तो अनुप्रस्थ का है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पानी एवं धूलित, आपका क्वेश्चन है, पानी एवं धूलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। आपका क्वेश्चन है, पानी एवं धूलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। बताइए कमेंट करके कौन होता है। याद रखिएगा, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। किसके लिए होता है? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है।
आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइए कमेंट करके क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? आपका क्वेश्चन है घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो याद रखिएगा मूल शाखा का प्राणी है। किसका प्राणी है? तो मूल शाखा का प्राणी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अदीप्त कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इनमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? आपका क्वेश्चन है एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? बताइए कमेंट करके इसमें क्या मिलाया जाता है। याद रखिएगा एथिल मार्कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो एथिल का मार्कैप्टन मिलाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा क्या आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? तो अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? आपका क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा मीथेन है। कौन सा है? तो मीथेन है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।